नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने देखा था कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं और बूलियन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है, और बूलियन रूल्स को भी हमने पढ़ा था। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें देखेंगे कि ये बूलियन लॉज कैसे काम आते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में। तो आज हम उसी को देखेंगे। ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, जस्ट आपको एक व्यू देने के लिए कि कैसे ये बूलियन लॉज या बूलियन रूल्स काम आते हैं हमारे लिए। मान लो आप एक सर्किट डिजाइन कर रहे हो और सर्किट में आपके पास क्या है, 3 इनपुट्स हैं ए बी सी, और आप चाहते हो कि आउटपुट जो है वो 1 आए। कौन कौन से केस में? या तो ए और बी एक साथ ऑन हो, या ए और सी एक साथ ऑन हो, या बी और सी एक साथ ऑन हो, या ए बी सी तीनों एक साथ ऑन हो। तो चारों केसेस में ही क्या होना चाहिए, हमारा जो सर्किट है वो ऑन होना चाहिए। तो इसको आप कैसे बूलियन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए बी और ए सी और बी सी और ए बी सी, है ना। याद आया आपको? ये प्लस ऑपरेटर क्या दिखा रहा था? अथवा को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, या तो ए बी या तो ए सी। उसी तरह या बी सी या ए बी सी, इन चारों में से कोई भी एक ऑन हुआ या हाई हुआ तो आउटपुट आपका क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। किस केस में? इन चारों में से कोई भी एक 1 आया तो ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को क्या करें, लॉजिक गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर दे। देखो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। यहां पर हम एक गेट लगाएंगे, एंड गेट है, आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। यहां पर हमने इनपुट दिया ए और बी, ठीक है, ये हमारा इनपुट आ गया, और ए सी, है ना। तो यहां पर हम ए और सी के बीच कौन सा हो रहा है ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन। तो हम यहां पर ए सी यहां लगा देंगे। ए हमारे पास ऑलरेडी है तो इस ए को यहां से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये ए चला गया हमारे पास, ठीक है, ए को एक ही जगह से ले रहे हैं। उसी तरह बी सी, तो मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, यहीं लिख देता हूँ बी सी, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसको कनेक्ट कर दिया जाता है यहाँ से, तो एक ही जगह से सी हर जगह सप्लाई हो जाता है जहाँ जहाँ जरूरत हो। ये बी सी हो गया। और ए बी सी, तो ए बी सी के लिए हमें 3 इनपुट देना पड़ेगा एंड गेट को। आपको मालूम है एंड गेट में 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे ना। तो ए बी सी, यहाँ आ गया क्या? ए बी सी। देखो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? ए बी। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? ए सी। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? बी सी। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? ए बी सी, ठीक है। और इन सबका क्या करना है? और। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक और गेट लगाएंगे, ठीक है, और इन चारों को इसको इनपुट दे देंगे। समझ रहे हो आप बात? क्या जरूरत पड़ती है इसकी? अगर आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके गेट्स, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से हम गेट बना सकते हैं, तो गेट्स का प्रयोग करके अगर हम इस तरीके से इनपुट्स को हमारे सर्किट को बना दें तो हमारा क्या होगा, ये वाला जो लॉजिक था या बूलियन एक्सप्रेशन था ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब आप 4 इनपुट ए बी सी दे दे, बस आपको क्या होगा, आपको यहाँ बस मेन में इनपुट में क्या मिलेंगे? 4 पिन ए बी सी डी, राइट। और यही चारों पिन किसी न किसी तरह यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे इनपुट्स में, और आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा 1। किसके अनुसार? इस लॉजिक के अनुसार। तो ये मेन प्रयोग होता है बूलियन एक्सप्रेशंस का, बूलियन लॉजिक्स का। क्या करने के लिए? पहले उसके थ्रू हम लॉजिकली जो हमें चाहिए अचीव करना है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन। और उस बूलियन एक्सप्रेशन को फिर जब लिख जाता है, हमारा तैयार हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, इसको देखो, इसको टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिमुलेशन। सिमुलेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बिना हार्डवेयर डिजाइन किए आप सॉफ्टवेयर के फॉर्म में ही सर्किट्स को चेक कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा आउटपुट होगा, हम क्या इनपुट देंगे। तो समझ रहे हो आप? उसको सिमुलेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट में किसी चीज को टेस्ट करना या जांचना या उसको रन करना, एक्चुअली में उसे कहते हैं सिमुलेशन। एक्चुअली नहीं हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है कंप्यूटर में या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो जब हमारा सिमुलेशन करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा ये एक्सप्रेशन सही काम कर रहा है, जो हमारा लॉजिक है वही काम कर रहा है, तो हम उसके लिए फिर हार्डवेयर बना देते हैं। हार्डवेयर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या गेट्स को ऐसे कंबाइन करके जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसके अनुसार तैयार कर लेते हैं। फिर हमारे पास बस 2 ही चीज बच जाती है, इनपुट, और यहाँ पर एक मान लो ये पूरा सर्किट ये जो है वो इसी में आ गया, और बस आपको आउटपुट मिल जाता है। यानी कि आपके पास जो डिवाइस, जो इक्विपमेंट मिलेगा, जो इंजीनियर्स डिजाइन करके आपको देंगे, वो बस आपको एक छोटा सा डब्बा टाइप का होगा या एक चिप होगी, उसके पास कुछ इनपुट के पिन्स होंगे और एक आउटपुट का पिन होगा। बस आप इनपुट यहाँ दीजिए और आप आउटपुट लीजिए। आपको बीच में क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं, वो सब किसने हैंडल कर लिया? इंजीनियर्स ने,
डिजाइन कर दिया है। समझ रहे हो बात? तो ये प्रयोग है कि आप बूलियन एक्सप्रेशंस का प्रयोग करके लॉजिक्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अपने लॉजिक से सॉल्व करते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। उस एक्सप्रेशन को अगर आपको जरूरत है तो सिमुलेट करके टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप उसी एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, हार्डवेयर के फॉर्म में डिजाइन कर देते हैं और एक चिप बना देते हैं, यानी कि हार्डवेयर, आईसी, चिप, जो भी आप कहो, वो बन जाता है। तो फिर आपका यही काम क्या होने लगता है, एक्चुअली फिजिकली होने लगता है। ठीक है, अब आप देखो ये एक्सप्रेशन कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। तो इसके लिए हमें कितने गेट लगे, देखो जितने एंड ऑपरेशन हो रहे हैं उतने उतने एंड गेट लगे, और उसके बाद एक और ऑपरेशन, इस सबके बीच और ऑपरेशन है तो एक और गेट लगा। अगर मान लो इसमें और भी पार्ट्स होते या कहीं और भी एंड गेट लग रहा होता या इन दोनों के बीच ऐसे कुछ होता है, इनके बीच डॉट है, फिर इसके बीच डॉट है, तो फिर उसके बाद प्लस है, तो क्या होता, फिर हमें एंड गेट, इसके बाद एंड गेट लगाना पड़ता, फिर यहाँ एंड गेट, फिर उसके बाद एंड, फिर और ऐसे बहुत सारे गेट हो जाते। तो बूलियन रूल की मदद से हम ये जो बहुत बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन, ये तो बहुत छोटा मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए लिखा है, बट इससे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत 4-4 वेरिएबल, 5-5 वेरिएबल, क्योंकि 2-3 वेरिएबल्स पे ही हमारे रियल लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। हो सकता है हमारे पास 10 वेरिएबल हो, 12 वेरिएबल हो, है ना। तो उन सभी वेरिएबल्स को मिलाकर जब आप सर्किट बनाओगे तो बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स, उसमें मतलब 150, 200, 1500, 1000 ऐसे टर्म्स बन जाते हैं। अभी तो 4 टर्म है आपके पास, समझ रहे हो आप बात? तो बहुत कॉम्प्लेक्स जब हो जाता है तो उतने गेट्स को बनाना हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बनाना मुश्किल है, बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बूलियन एक्सप्रेशन पर बूलियन रूल्स जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा है अप्लाई कर दे तो ये बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है वो एकदम छोटा हो जाएगा, 2-3 टर्म में आ जाएगा या 1-2 टर्म में आ जाएगा। तो हमारे लिए ये सर्किट डिजाइन करना बहुत आसान हो जाएगा, वो इफिशियंट भी हो जाएगा, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, ज़्यादा हमें गेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। गेट्स ज़्यादा नहीं लगाने का मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं लगाने पड़े हमें, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। समझ रहे हो आप बात? तो जब हम नॉर्मली अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना जब लॉजिक डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम जो जो चाहते हैं उसको लिखते जाते हैं और उसको ऑपरेटर के थ्रू जोड़ते जाते हैं, राइट। तो बड़ा हो जाता है एक्सप्रेशन हमारा। लेकिन जब एक्सप्रेशन हमारा पूरा तैयार हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि यही हमारा एक्सप्रेशन है, यही हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, फिर हम इस पर क्या लगाते हैं, बूलियन रूल्स को या बूलियन लॉज को। बूलियन अलजेब्रा के जो लॉ हमने पढ़े हैं वो, डी मॉर्गन्स लॉ और भी आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एसोसिएशन लॉ, ये सारे लॉ को जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो ये बहुत 4 टर्म से, मान लो हो सकता है एक ही टर्म में आ जाए या 2 टर्म में बच जाए, बस आपको दो ही चीज लगा के जोड़ देना है। समझ रहे हो आप बात? तो आपका जो टाइम बच जाएगा, आपका सर्किट इफिशिएंट हो जाएगा, आपके ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं लगेंगे, खर्चा बच जाएगा, है ना। और ओवरऑल जो इक्विपमेंट की जो प्राइस है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बूलियन अलजेब्रा या बूलियन एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करते हैं, उसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको सिमुलेट कर लेते हैं अगर जरूरत है तो। उसके बाद जब हमारा हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी सभी चीज़ें सही हैं, तो हम उसको एक्चुअली फिजिकली सर्किट के फॉर्म में बना देते हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, हमारा इक्विपमेंट एक्चुअली वर्किंग करने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए टाइमर बनाना है, तो टाइमर के लिए क्या क्या इनपुट होंगे, है ना। वो जो घुमाते हैं हम नॉब इनपुट होगा, या अगर बटन वाला है तो कितने 1 2 3 4 5 10 कितने मिनट के लिए चलाना है, तो आप उसके लिए बटन दोगे तो कितनी बार उसको स्टोर करके रखना, वो बूलियन वेरिएबल हो गया, है ना। क्या क्या करना है वो बूलियन वेरिएबल हो गया। उसके आधार पर कितनी देर घूमना है, कितनी देर क्लॉकवाइज घूमना है, कितनी देर एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ये सब वेरिएबल्स हैं। इन सबको डिसाइड करके आपने कुछ बूलियन एक्सप्रेशन लिखा, उसको फिर सिमुलेट करके देख लिया आपने, हाँ सही काम कर रहा है, फिर उसके लिए आपने एक सर्किट बनाई और उसको फिजिकली आईसी में डाल, आईसी के थ्रू बना दिया, वो एक चिप बन गया, वो आपने कहाँ लगा दिया, वॉशिंग मशीन में। अब वॉशिंग मशीन आपका ऑटोमेटिकली काम करने लगा। समझ रहे हो, ये इस तरीके का प्रोसेस है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं या और छोटा कैसे करते हैं। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल एक बूलियन एक्सप्रेशन में ले रहा हूं यहां पर, देखो जैसे मान लो आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन आया ए बी प्लस ए बी बार। मान लो आपने कोई प्रॉब्लम लिखा और उसके लिए सॉल्यूशन जब करने गए तो आपको लॉजिकली ये एक्सप्रेशन मिला, है ना। बट अगर हम इस पर बूलियन लॉ लगा दें तो देखो ये कितना छोटा हो जाएगा। देखो बूलियन लॉ कैसे लगा सकते हैं हम इस पर। अब देखो दोनों जगह ए है, राइट। तो आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस बी बार, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या करता है, ये डॉट को दोनों पर बांट देगा, यानी कि ए बी प्लस ए बी बार हो जाएगा ना। देखो इसी को हमने ऐसा लिख दिया, कौन सा लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आप पिछले क्लास को
जाकर एक बार देखोगे तो ये आपको याद आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, या ऐसा हो गया। अब आपको याद होगा बी प्लस बी बार, ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। कौन सा लॉ है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या देता है? ये बी प्लस बी बार देता है 1 हमेशा। ए प्लस ए बार मतलब एक ही वेरिएबल, वही ए प्लस ए बार। ये ए वाला ए नहीं है, ये चूंकि जब हम रूल्स पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने ए यूज किया होगा, इसलिए आपको बता रहा हूं। ये वाला ए नहीं है ना, कोई भी वेरिएबल कोई भी हो, वही वेरिएबल और प्लस उसका बार, इन दोनों को आप और ऑपरेशन करोगे तो हमेशा 1 देगा। ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। और उसी के साथ आप उसी का एंड करोगे, उसके बार का एंड ऑपरेशन करोगे तो हमेशा 0 देगा, याद रखना। ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। तो इसके थ्रू क्या हो गया? ए डॉट ये 1 हो गया, राइट। बी प्लस बी बार क्या होगा? आइडेम्पोटेंट लॉ के थ्रू 1 हो गया। अब ए डॉट 1 जो है वो हमेशा ए होता है, अगर आपको याद हो, हमेशा ए होता है। तो देखो ये एक्सप्रेशन कितने छोटे में बन गया, ए। अब इसके पहले अगर आप इसी को सर्किट में या चिप में बना रहे होते या गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे होते तो आपको क्या करना होता? पहले आपको दो गेट बनाने होते एंड वाले, यहाँ लगाना होता ए, यहाँ लगाना होता बी, फिर आपको एक और एंड गेट बनाना होता, यहाँ देना होता ए, यहाँ देना होता बी बार, ठीक है। इन दोनों को फिर आपको क्या करना होता? और ऑपरेशन, राइट। तब ये जाकर बनता है ए बी प्लस ए बी बार। लेकिन जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको दिख गया कि यार इसमें कोई गेट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप सॉल्व है, बस इसका आंसर ए ही होगा। आप जो इनपुट ए में दोगे वही आउटपुट आने वाला है। समझ रहे हो बात? देखो, तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजों को बूलियन रूल्स का यूज करके। तो ये तो एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया मैंने। इस तरीके के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स 5-5, 10-10 वेरिएबल वाले जो हमारे सर्किट्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, 3-3, 4-4 वाले, एटलीस्ट जो हमें पढ़ने को मिलते हैं 3-3, 4-4 तो मिल ही जाते हैं। बट आपका स्कोप उतना नहीं है, ये तो मैं एक्स्ट्रा लेसन आप इसको समझो, बस आपके दिमाग के थोड़े से को ब्रॉड व्यू देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। देख रहे हो कैसे सिंप्लीफाई हो गया, राइट। चलो अब एक डी मॉर्गन्स लॉ का हम प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई बार, मान लो ये एक एक्सप्रेशन है आपके पास, ये एक एक्सप्रेशन आया। अब आपको इसको क्या करना है? इसके लिए सर्किट या आईसी या गेट्स बनाने हैं, ठीक है, गेट्स को डिजाइन करना है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली गेट्स को डिजाइन करोगे तो कैसे करोगे आप? देखो, पहले एक एंड गेट बनाओगे, यहाँ x डालोगे, फिर y डालोगे, ठीक है, ये आ गया xy। फिर आप क्या करोगे? एक और गेट बनाओगे, राइट, क्योंकि फिर प्लस ऑपरेशन है। ये वाला इसमें जाएगा, पहले xy चला गया, उसके बाद आप यहाँ से क्या दोगे? x बार दोगे और यहाँ से क्या दोगे? y बार। तब ये आउटपुट देगा आपको क्या? ये वाला, राइट। ये हो गया, इसमें दो गेट लग रहे हैं बड़े। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, एक्स वाई प्लस एक्स बार प्लस वाई बार। अगर आपको याद हो डी मॉर्गन्स लॉ तो आपको याद होगा एक्स वाई का होल बार, यहाँ डॉट है, ठीक है, इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। याद है? ये एक डी मॉर्गन्स रूल है। आप देखो इस वाले पार्ट को, यही वाला है ना, ये वाला पार्ट, तो हम इसके जगह ये लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई का होल बार, इसके जगह ये लिख दिया हमने डी मॉर्गन्स लॉ से, राइट। अब ये देखो ये कैसा हो गया, एक्स वाई को अगर आप ए माने तो कैसा लग गया है, कैसा लग रहा है वो? ए प्लस ए बार। देखो पूरे ए का होल बार है ये। अगर एक्स वाई को ए, एक सिंबल दिया हमने, एक्स वाई को अगर हम ए मान लें तो ए प्लस ए बार हो गया ना। ये हमने क्या किया? फिलहाल एक्स वाई को ए समझ लिया, मतलब एक वेरिएबल इसको अगर मान लें तो देखो उसका होल बार है, मतलब ए प्लस ए बार है, और ए प्लस ए बार अभी हमने देखा आइडेम्पोटेंट लॉ 1 होता है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या हो गया? 1। तो आप इसको कैसे, इसमें कोई सर्किट, अगर अब आप इसके लिए सर्किट बनाने जाओगे तो इसको कोई सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? 1। मतलब आपको एक आउटपुट दे देना है, यहाँ पर 1 ही आएगा, हमेशा 1 आएगा, कोई गेट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, हमेशा 1 ही आएगा इसका आउटपुट। चाहे एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी दोगे इस सर्किट में, आउटपुट हमेशा 1 आएगा। सिंप्लीफिकेशन से हमने जान लिया। तो देख रहे हो ना कैसे बड़े जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो सिंप्लीफाई होकर एकदम छोटे बन जाते हैं अगर हम बुलियन लॉज या रूल्स का हम प्रयोग करें। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन रूल्स, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लॉज के प्रयोग हैं। इसके थ्रू हम बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके फिर उनके लिए हम इफिशिएंट, फास्ट, कम प्राइस वाले सर्किट्स डिजाइन, गेट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, बस मैं आपको एक व्यू दे रहा था इस क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
नंबर सिस्टम, और फिर हम आगे चलेंगे, अपने क्लास को आगे करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहता है मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।